हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट लेक्चर वी आर डिस्कस व्हाट इज द डेरिवेटिव। हमने पहले लेक्चर में ये जाना था कि डेरिवेटिव यानी अवकलन डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताई थी, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन, शायद आपको याद हो। मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन इज अ फंक्शन एज द डेरिवेटिव ऑफ dependent variable with respect to independent variable. It is denoted by dy upon dx and f dash x. मैंने आपको बताया था कि अवकलन एक प्रकार का फलन होता है जो जिसमें परतंत्र चर y का में होने वाला परिवर्तन यानी परतंत्र चर y में होने वाला परिवर्तन स्वतंत्र चर के सापेक्ष क्या कहलाता है, अवकलन कहलाता है, अवकलज कहलाता है। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, dy अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स से। तुम्हारे में कुछ मैंने आपको फॉर्मूले भी वहाँ लिखे थे, वो फॉर्मूले आप लोगों ने आई होप याद कर लिए होंगे। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कितने प्रकार के होते हैं, यानी किन किन फंक्शनों का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मोस्टली मैं आपको पहले बता देना चाहिए कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। देखिएगा यहाँ बोर्ड में मेंशन है, सबसे पहले आपका पास क्या आता है, कंपोजिट फंक्शन। पहला क्या आता है, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त फलन। क्या बोलते हैं, संयुक्त फलन। संयुक्त फलन मतलब जिसमें कुछ फलनों को एक साथ जोड़ देना, यानी दो या दो से अधिक फलन एक साथ इंक्लूड करते हैं, उसको संयुक्त बोलते हैं, है ना। अब वो फलन कौन सा, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन दे रहा हो, उस फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डाल दिया गया हो, जबकि उसका उससे कोई लेना देना ना हो, यानी दो अलग अलग फंक्शनों को ऐड करना, ये हमारा संयुक्त फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंपोजिट फंक्शन का अवकलन पढ़ेंगे जिसमें आप देखेंगे कि दो या दो से अधिक फंक्शन जिनको हम लोग ऐड करे होंगे, दो या दो से अधिक फंक्शन होंगे जिनका एडिशन होगा, एक साथ जुड़े हुए होंगे, उनका हम लोग अवकलन कैसे करते हैं। ठीक है, उनको अलग अलग अवकलन कैसे किया जाएगा, यानी उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना होगा। फिर दूसरा हमारे पास आता है इम्प्लीटिव फंक्शन, अस्पष्ट फलन। इम्प्लीटिव फंक्शन होता है, अस्पष्ट फलन होता है। अस्पष्ट फलन का मतलब होता है कि इसमें जो फंक्शंस होंगे वो इक्वेशन फॉर्म में दिए होंगे, जैसे कि आपको दिया होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x y इक्वल टू 0। इम्प्लीटिव अस्पष्ट फलन कहलाएंगे जो इक्वेशन फॉर्म में दिए होंगे। यहाँ फंक्शन का जो फॉर्म होगा वो अस्पष्ट होगा, यानी इक्वेशन फॉर्म में होगा। अगर सपोज अगर लिखना चाहें तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर फंक्शन होगा y बराबर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। देखिए एफ भी एक फंक्शन है, जी भी आप फंक्शन है, लेकिन दोनों फंक्शन एक साथ इंक्लूडेड है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास y बराबर होगा, सॉरी यहाँ पे आपका फंक्शन इस टाइप से दिया होगा, एफ ऑफ जी, यहाँ पे आपका शायद y कैन टू आ जाएगा एफ जी इक्वल टू वाई, इस टाइप से कुछ दिया होगा फंक्शन एफ जी एस वाई बराबर 0 दिया होगा, इस टाइप से इक्वेशन फॉर्म में दिया होगा। तो ये आपका स्पष्ट फलन है। दूसरा आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें जो फंक्शन होंगे वो इनवर्स फॉर्म में, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, इस फॉर्म में हमारे पास फंक्शन होंगे, उनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। तीसरा आता है डिफरेंशिएशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हमको रूपांतरण के द्वारा, रूपांतरण मतलब इनवर्स फंक्शन को किसमें चेंज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। मतलब यहाँ पर हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरण करना है, मतलब किसी फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन करेंगे उससे पहले उसमें चेंजमेंट करना होगा, उसको जनरल फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, जनरल फॉर्म मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में जो फॉर्मूले बताए थे वो सब उसके जनरल फॉर्म होते हैं। उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको किसी न किसी नंबर को यहाँ पुटअप करना होगा। तो इसमें देखो लिखा हुआ है, अगर मेरे पास फॉर्म ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो आपको क्या लिख करना है, एक्स बराबर ए साइन थीटा ए कॉस थीटा, इस प्रकार से फॉर्म लिखे हुए हैं, ये आपको लर्न करने होंगे, ध्यान देना होगा। फिर आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स अगर है उसको हमको जनरल फॉर्म में लाना है, तो साइन इनवर्स को हटाने के लिए साइन का फंक्शन आएगा, टैन इनवर्स को हटाने के लिए टैन का फंक्शन आना चाहिए, या कॉस इनवर्स को हटाने के लिए कॉस का आना चाहिए। ठीक है, तो ये फंक्शन अगर साइन को हटाना है, साइन इनवर्स फंक्शन को हटाना है तो हमको साइन एक्स बनाना होगा वहाँ पर उसके एंगल पर, और अगर कॉस इनवर्स को हटाना होगा तो वहाँ पे कॉस एक्स एंगल बनाना होगा, अगर टैन एक्स को हटाना है तो टैन एक्स बनाना होगा। ठीक है, इनका सबका फॉर्मूला आपको क्या रिजल्ट आता है, एक्स आता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आता है एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम फंक्शन, यानी चर घातांकी लघु गुणक फलन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फंक्शन की पावर फंक्शन लगा होगा, जैसे एक्स की पावर एक्स, साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर टैन एक्स, इस टाइप से फंक्शन होंगे। जो फंक्शन की पावर फंक्शन होगा उसको एक्सपोनेंशियल या टैन लॉगरिथम फंक्शन द्वारा हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तीसरा आपका जो लास्ट यहाँ पर आता है सम ऑफ इन्फिनिटी फंक्शन, जिसका मतलब होता है अनंत योगफल फलन। मतलब इसमें जो फंक्शंस होंगे वो इन्फिनाइट तक जाएंगे, जैसे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स डेट इन्फिनाइट, यानी जो भी फंक्शन होंगे वो अनंत तक जा रहे होंगे, उनको अवकलन हम लोग कैसे करेंगे इसके बारे में इस यहाँ सीखेंगे। इसके बाद आता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ इन द पैरामीट्रिक फॉर्म।
अब यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म्स होते हैं, तो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था पैरामेट्रिक फॉर्म्स मतलब ऐसे फंक्शंस होते हैं जो दो फॉर्म में डिवाइड होते हैं, जिनका डायरेक्टली एक दूसरे से लिंकअप नहीं होता। जैसे y की वैल्यू किसी दूसरे टर्म में दी होगी, x की वैल्यू किसी दूसरे टर्म में दी होगी। मान लीजिए कि आपने सर्कल पढ़ा था, सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, और y की वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। लेकिन x और y का डायरेक्टली कोई भी यहाँ पर लिंकअप नहीं है, x y का डायरेक्टली यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी गई, यानी कि कोई भी आपका संबंध नहीं दिया गया, रिलेशन नहीं दिया गया। लेकिन अगर x का वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में दी गई, थीटा के रिस्पेक्ट में, y की वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में, थीटा, यानी x बराबर a cos थीटा दिया, y बराबर a sin थीटा दिया है। लेकिन दोनों की जो लिंकअप है वो थीटा के रिस्पेक्ट पर दोनों की वैल्यू दी गई। तो ऐसे फंक्शनों को हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करना सीखेंगे। इसके बाद आता है सेकंड ऑर्डर वाला, फिर थर्ड ऑर्डर, फिर वो तो सेकंड ऑर्डर मतलब एक बार डेरिवेटिव करने पर उसको दोबारा करना, फिर सेकंड ऑर्डर में आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहला फॉर्म होता है कंपोजिट फंक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त फलन। इसके कुछ सम लोग देखेंगे और उसके बारे में कुछ सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कंपोजिट फंक्शन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे इनको पहचानेंगे कि ये कंपोजिट। याद रखिएगा कंपोजिट फंक्शन को बोलते हैं संयुक्त फलन। संयुक्त फलन मतलब जो दो या दो से अधिक या बहुत सारे टर्म एक साथ कनेक्टेड होंगे उनको बोलेंगे हम संयुक्त फलन, ठीक है ना। यानी कंपोजिट होंगे, एक साथ जुड़े हुए होंगे, जिसमें दो फंक्शन दिया होगा साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स का, इस टाइप से कोई फंक्शन आपके साथ इंक्लूड होंगे, तो उनको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। देखिए कैसे इनको सॉल्व करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिएगा बोर्ड में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। इसको सही से लिख देता हूँ, थोड़ा सा आगे बड़ा सा कर देता हूँ। लिखा हुआ है y बराबर साइन एंगल में लिखा है एक्स स्क्वायर। अब आप कहोगे ये सही कंपोजिट फंक्शन है कि नहीं। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, ऐसे दो फंक्शनों को मिलाकर बने हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। मतलब ऐसे फंक्शन दो या दो से अधिक फंक्शनों मिलाकर। तो यहाँ देखिएगा हम देख रहे हैं कि कंपोजिट फंक्शन क्या है। अब देखो कंपोजिट फंक्शन के लिए कोई जनरल फॉर्म याद होना चाहिए, तो हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। पहला फॉर्मूला पढ़ा था d/dx साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉज एक्स। देखो जो भी फंक्शन होता है वो साइन एक्स होता है ना। क्या कभी साइन एक्स स्क्वायर होता है, नहीं होता है। साइन एक्स मेरा फॉर्म होता है, तो यहाँ साइन एक्स स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब मेरा एक फंक्शन क्या है, साइन एक्स है। अगर मैं इसको साइन एक्स बनाऊँ तो थोड़ी देर के लिए अगर इसको एक्स मान लें तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स मत मानिएगा, कुछ और मान लिया हमने, मान लिया वी, तो ये बन गया साइन वी। बना कि नहीं बना। अब अगर आपने v माना तो v माना किसको, आपने v तो इसको माना है, तो ये v बराबर आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। देखिए अब ये दो फंक्शन तो बन गए कि नहीं, एक एक्स स्क्वायर एक फंक्शन बन गया, और एक मेरे पास क्या बन गया, साइन v बन गया। बन गया कि नहीं बन गया, यानी एक साइन मेरा फंक्शन और एक मेरा एक्स स्क्वायर, इन दोनों फंक्शनों को मिलाकर क्या बनाया गया, साइन एक्स स्क्वायर बना गया। तो ये कौन से फंक्शन कहलाएंगे, कंपोजिट फंक्शन कहलाएंगे। यहाँ पे दो फंक्शनों को एक साथ इंक्लूड कर दिया गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन होता है, और साइन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। भाई दोनों फंक्शनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया तो क्या बन गया, कंपोजिट फंक्शन। अब देखिए इन फंक्शनों को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। तो डेरिवेटिव करने के लिए देखिएगा फॉर्म हमारे पास क्या था, y बराबर यहाँ पे आ गया साइन एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है d/dx साइन एक्स इक्वल टू क्या था भैया, cos x होता है। फिर आपने पढ़ा था d/dx x की पावर n, क्या होता है, n x की पावर n-1। ये दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम किसका, जो फंक्शन पहले आया होगा उसका हम लोग पहले डेरिवेटिव करेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले फंक्शन कौन सा है, ये साइन। साइन को कौन सा फंक्शन बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो ये जो बगल में लिखा हुआ है ये इसका एंगल है, तो एंगल आपका जैसा है वैसे ही बना रहेगा। तो हम लोग इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो देखो y का डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव साइन होता क्या है, d/dx। किसका करेंगे, y का, ये हो गया y, ठीक है। क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने बताया था कि y डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है चेंजमेंट, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट करना, ये हमारा क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव कहलाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, dy/dx। अब y का करना है तो भैया ये dy/dx बन गया। देखो x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या डिपेंडेंट वेरिएबल, इसका डेरिवेटिव मैंने कर दिया। अगर डेरिवेटिव इधर करेंगे तो इधर भी करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, d/dx, यहाँ गया साइन, और ये जैसा था वैसे लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो साइन का क्या होता है, साइन का तो होता है cos। देखो इसके एंगल में x होता है तो यहाँ भी क्या आ गया, x ही आया ना, सेम टू सेम आया यहाँ। लेकिन साइन के एंगल में क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो उसके भी एंगल में क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ साइन का आपने बताया cos होता है, साइन का क्या होता है, cos। एंगल सेम टू सेम जाता है, इसलिए एंगल सेम टू सेम आ गया, हो गया। लेकिन हमने किसका भी डेरिवेटिव किया, हमने तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किया, लेकिन क्या अलजेब्रिक टर्म का किया, नहीं किया। इसका फिर करेंगे, तो इसका फिर करेंगे तो क्या लगा देंगे, इंटू d/dx x स्क्वायर, ठीक। किसका कर दिया, d/dx
एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर करने के लिए देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्स की पावर एन, तो यहाँ देखो एन है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ एन की जगह कितना आएगा 2 आएगा। अगर एन की जगह यहाँ 2 आएगा तो भैया यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा, तो 2 माइनस 1 1 ही बचेगा। 1 की पावर तो कोई लिखी नहीं जाती, यहाँ क्या बन गया 2 इंटू एक्स की पावर 1 बनेगा, यानी क्या रिजल्ट आया 2x। यानी जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 2x। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया cos x स्क्वायर इंटू 2x, रिजल्ट आया 2x इंटू कॉज एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई? जो कंपोजिट फंक्शन होगा कैसे हम लोग डेरिवेटिव किया इस टाइप से करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग और सीखते हैं। देखिए रफ कर रहा हूँ इसको। अब मान लीजिए मेरे पास फंक्शन दिया गया हो, थोड़ा सा आगे बढ़ा के फंक्शन हमारे पास दिया गया, देखो y बराबर क्या दिया गया साइन, फिर क्या दिया देखो बड़ा ब्रैकेट लगा है, फिर आपके पास cos, फिर छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर आपके पास एक्स स्क्वायर। देखिएगा ये फंक्शन दिया गया है। अब आपको पहचानना होगा ये फंक्शन किन किन फंक्शनों से मिलकर बना है। तो सबसे पहले एक साइन फंक्शन है, साइन एक्स होता है, साइन फंक्शन से मिलकर बना एक साइन फंक्शन है, फिर एक कॉस फंक्शन है और एक एक्स स्क्वायर है। तो देखिए साइन और कॉस तो हमारे कौन से फंक्शन कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा था साइन कॉस टैन ये सब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। और ये एक्स स्क्वायर क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन। मतलब ये जो फंक्शन है, ये जो कंपोजिट फंक्शन है, ये दो फंक्शनों से मिलकर बना है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक अलजेब्रिक फंक्शन। इन दोनों फंक्शनों से मिलकर बना हुआ है ये मेरा कंपोजिट फंक्शन। अब इनका हमको डेरिवेटिव करना है तो सीरियल से करेंगे, जो पहले फंक्शन आएगा उसका पहले करेंगे, जो बाद में आएगा उसका बाद में करते, धीरे धीरे करते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, साइन आया है। तो साइन का अभी आपने बताया था, साइन का जो डेरिवेटिव होता है, जो अवकलन होता है, वो क्या होता है, कॉस होता है। अब जब साइन का कंप्लीट कर देंगे तो साइन के जब करेंगे तो साइन के बगल में जो एंगल होगा वो सेम टू सेम कॉस के एंगल में आएगा। अब बताओ यहाँ साइन के एंगल में क्या, ये पूरा क्या साइन के एंगल में नहीं है, तो ये सेम टू सेम वहां चला जाएगा। ठीक है, तो करते हैं भाई। तो यहाँ देखो क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई का आप जानते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में करना होता है, वाई का हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर के सापेक्ष करना होता है। स्वतंत्र चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। और डिफरेंशिएशन साइन क्या होता है, डी होता है। यहाँ क्या आ गया डी अपॉन डी एक्स यानी डी वाई अपॉन dx बन गया। इधर करेंगे भैया, यहाँ लगा दिया d अपॉन डी। देखिए ये रहा साइन, और साइन के बगल में जितना भी, अब हम किसका कर रहे हैं, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रहे हैं, तो साइन के जब करेंगे साइन के बगल वाला जितना भी नंबर होगा सारा उसका क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। और जैसे एंगल कहलाएगा तो हमने देखा साइन के एंगल में कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता। अगर साइन x होता है तो यहाँ cos x बन जाता है, एंगल सेम टू सेम वैसे ही सेम वैसे उतार देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। देखिए भाई साइन का आपने क्या बताया, साइन का बताया कॉस, तो ये हो गया कॉस। एंगल में क्या था, जैसे ही एंगल में था वैसे ही मैंने लिख दिया। अब देखो मैंने इस साइन का तो कर दिया, मतलब इसका तो मैंने डेरिवेटिव कर दिया साइन का, ये क्या इस कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किया नहीं, क्या इसका करेंगे, इसका करेंगे तो इंटू लगा दिया। हमेशा इंटू में लिखना होता है भाई, डी अपॉन डी एक्स, ये हो गया कॉस, एंगल में क्या है एक्स स्क्वायर। अब देखो हमको अब इस कॉस का करना है, तो कॉस में करना है तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ा था डी अपॉन डी एक्स कॉज एक्स बराबर क्या होता है माइनस का साइन एक्स। देखो एंगल मेरा फिर भी देखो सेम जा रहा है, चेंज क्या हो रहा है, कॉस का जो वैल्यू होती है डिफरेंशिएशन बाद में क्या होती है माइनस का साइन एक्स, तो यानी कॉस चेंज हो जाएगा माइनस का साइन एक्स में। और एंगल जो इसमें एक्स है तो इसमें भी एक्स आएगा, तो यहाँ है क्या एंगल में एक्स स्क्वायर है तो वहां भी क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आएगा। तो चलिए यहाँ देखिए ये वाला पार्ट से कोई लेना देना है नहीं, जैसा है इसको वैसे ही उतार दीजिए। तो ये मेरा जैसा था वैसे उतार दिया। अब देखो कॉस का आपने क्या बताया था, कॉस इंटू लगाया तो इंटू लगा दिया। कॉस का आपने बताया था माइनस का साइन एक्स, और एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जैसे एक्स स्क्वायर कर रहा तो एक्स स्क्वायर सेम टू सेम उतार दिया। अब एक्स स्क्वायर अगर वहां सेम टू सेम उतार गया था, एक्स स्क्वायर का फिर करेंगे तो क्या लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब ऐसा क्यों करेंगे, देखो हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, क्या इस अलजेब्रिक टर्म का डेरिवेटिव किया नहीं किया। अब कर रहे हैं, देखो लास्ट में सीरियल से कर रहे हैं, एक के बाद एक के बाद जो जैसा फंक्शन आता जाएगा वैसे ही सीरियल बाय सीरियल करते चले जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर का भी हम लोगों ने फिर किया था, याद कीजिए एक्स स्क्वायर के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लगाया था, एक्स की पावर एन एन एक्स की पावर एन माइनस 1 लगाया था। तो यहाँ एन की जगह है क्या 2, तो यहाँ 2 आया था, यहाँ 2 आया था, याद करो क्या बन गया था रिजल्ट 2x बना देंगे भाई, 2 रख दे, यहाँ भी 2 रख दे रहे हैं, यहाँ भी 2 रख दे रहा है, ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो रखा आपने, तो ये वाला पार्ट हमारा सेम रहा, इसमें कुछ नहीं करना, जैसा था वैसा ही लिख दिया। इधर देखो ये माइनस है तो क्या इसको माइनस आगे लगा सकते हैं, क्योंकि इंटू में किसी को कहीं भी लगा सकते हैं। इंटू में यहाँ क्या आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, और इसका रिजल्ट आपने क्या बताया 2x। ये मेरा पास आंसर आ गया, समझ में आया, ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक और, आप देखते जाइएगा क्वेश्चन कैसे कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से है, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन दिया गया हो y बराबर साइन क्यूब एक्स, इसका डेरिवेटिव करना हो,
साइन क्यूब एक्स का। ठीक है, तो क्या कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा फंक्शन को चेंज कर लेते हैं। तो फंक्शन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स की होल पावर 3 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखो फंक्शन हमारा कौन सा आ रहा है, फंक्शन हमारा पास पावर वाला आ रहा है, यानी पावर के लिए केवल एक ही और एक फॉर्मूला होता है, वो होता है एक्स की पावर एन। कौन सा होता है भाई, एक्स की पावर है। साथ साथ लिख देता हूँ यहाँ पर, हमेशा जब भी आपको पावर का, जैसे पावर लगी हुई तो सबसे पहले पावर का करेंगे, इसके बाद फंक्शन का करते हैं। याद रखिएगा, पहले फंक्शन बाद में, पहले इस पावर को सॉल्व करते हैं। ये जो पावर लगी होती है इस पावर का डेरिवेटिव करते हैं, अवकलन करते हैं, इसके बाद इस पावर के साथ जो जुड़ा हुआ फंक्शन होता है उसका करते हैं। तो यहाँ पावर का अगर सॉल्व करना है तो केवल हमेशा यहाँ से लेकर आगे तक जब भी आप पढ़ोगे, जब भी पावर का आपको सॉल्व करना होगा तो यही फॉर्मूला आपका अप्लाई होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, क्योंकि ये पावर का ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर ये एन एक्स की पावर एन माइनस वन है तो इसका मतलब यहाँ पर हमको जब पावर का करेंगे तो यहाँ एन की जगह काम कौन कर रहा है, एन का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, और इस एक्स का काम कौन कर रहा है भाई, ये पूरा साइन एक्स कर रहा है नहीं कर रहा। क्या बन गया, डी वाई अपॉन, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ देखिए क्या लिख दिया, डी अपॉन डी एक्स, ये रहा आपके पास साइन एक्स की होल पावर 3। देखो ये पूरा एक्स का काम कर रहा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, कंपेयर कर लो, और ये एन का काम कौन कर रहा है, 3, तो यहाँ पे 3 आएगा, और एक्स ये क्या आएगा, साइन एक्स आएगा, क्योंकि आपने बताया था एक्स का काम कौन कर रहा है, साइन एक्स कर रहा है, और एन जगह रखेंगे 3, तो देखो रिजल्ट क्या आएगा, 3 साइन एक्स की होल पावर 3 माइनस 1, बताओ कितना आएगा, 3 इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर, नहीं आएगा, तो इसका रिजल्ट क्या है, लिख दो यहाँ पर, क्या आया, 3 साइन स्क्वायर एक्स। नहीं लिख सकते हैं, देखो मैंने पावर का डेरिवेटिव कर दिया। अब पावर चढ़ी किस में थी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का भी तो करेंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कि यहाँ पर क्या, साइन एक्स, साइन एक्स का करेंगे, तो क्या लिख दिया यहाँ पे, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स लिख दिया भाई। अभी देखो मैंने इस पावर का किया, देखो इसके अकॉर्डिंग पावर किया तो रिजल्ट ही आ गया। हमने क्या साइन का किया था, नहीं किया था, साइन को तो मैंने एक्स माना था। और याद करिएगा, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जब भी हम कोई फंक्शन कंपोजिट फंक्शन किसी नंबर को लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं उसके फॉर्म पे, तो उसको हम लोग दोबारा करते हैं, तो साइन का हमको करना पड़ेगा। तो साइन का करेंगे क्या, लेकिन डी अपॉन डी, और साइन का भी हमने बताया था, साइन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, साइन का डेरिवेटिव अभी हमने लिखा था 2 बार, क्या होता है, साइन का होता है कॉस, क्या होता है भाई, साइन का होता है कॉस, तो यहाँ पे आ गया इनटू में कॉस एक्स, और ये मेरा आंसर हो गया। बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कंपोजिट फंक्शन का देखिएगा कैसे करते हैं हम लोग। चलिए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ऐसे दिया गया हो कि y बराबर आपको दिया हुआ अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन, यहाँ पे क्या दिया, सॉरी माइनस है यहाँ पर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे आपसे कहेगा प्रूफ करो, सिद्ध करके लाओ कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 0, ये हमको कहेगा प्रूफ करके लाना है। ठीक है, इसको हमको प्रूफ करके लाना है कि ये जो वैल्यू है इसके डेरिवेटिव इसके इक्वल होगी। ठीक है, सिंपल से तुमको यहाँ y दिया है, यहाँ भी y दिया है, y की वैल्यू तुमको कंसीडर, हमको 0 लाना है प्रूफ करके, तो हमको डी वाई अपॉन डी एक्स का मान चाहिए होगा, है कि नहीं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालने के लिए सबसे पहले तो इस फंक्शन को मैंने क्या लिख दिया, सबसे पहले क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पावर आ गई, अभी उन्होंने बताया था सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं, और पावर का डेरिवेटिव करने का केवल एक ही फॉर्मूला है, एक्स की पावर है, लिख देता हूँ मैं। फॉर्मूला आपने क्या बताया था, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन बराबर क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ये होता है। तो सबसे पहले हमको ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको कंपेयर करो, कंपेयर किया तो एन का मान कितना है, 1/2, लेकिन एक्स का काम ये पूरा फंक्शन करेगा, एक्स का काम याद रखिएगा, पूरा का पूरा फंक्शन एक्स का काम करेगा। ठीक है, अप्लाई करो भाई, यहाँ लगा दिया भाई, डेरिवेटिव क्या था, क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, ये रहा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/2। फॉर्मूला देखो क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि एन का मान 1/2, एक्स का मान देखो ये पूरा है, लगा दिया, यहाँ पे आ गया एन एक्स की पावर, यही तो एक्स था, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, अगर 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा, करके देख लीजिएगा, ऐसे हमने लीजिएगा तो माइनस का 1/2 बचेगा, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई। चलो अगली लाइन में इनटू, अब देखो मैंने पावर का कर दिया, अब हमको किसका करना होगा, जिस पर पावर चढ़ी उसका करना होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, नहीं लिखेंगे, देखेंगे। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व किया तो 1/2, यहाँ देखो क्या चल रहा है भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स चल रहा है, यहाँ माइनस 1/2 बचेगा, तो यहाँ पे क्या आया, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की होल पावर,
कितनी आई -1/2। अब ये पावर को हम पॉजिटिव करना चाहे तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पर ले जाते, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पर चेंज करते, पावर फंक्शन को चेंज कर दो, बस सिंपल हो जाएगा। इसमें देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा d/dx, लेकिन ये फॉर्म किस में है, ये न्यूमरेटर यानी अंश बटे हर के फॉर्म में है कि नहीं। तो सम हमारा किस फॉर्म में दिया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में दिया। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा रखा है कि यदि फंक्शन मेरा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अंश बटे हर के फॉर्म में है तो फॉर्मूला क्या कहता है। तो इसका फॉर्मूला कहता है कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम, डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या है 1 + x वाला पार्ट सेम, फिर किसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, हर वाला पार्ट सेम, अंश का अवकलन, फिर माइनस न्यूमरेटर वाला पार्ट सेम यानी अंश वाला पार्ट सेम, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का बटे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये मेरा फॉर्म होता है। चलिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या कहा, आपने कहा इस पावर को निगेटिव है, पॉजिटिव करने के तो ये ऊपर चला जाएगा नीचे, तो हो गया 1/2, यहाँ पे बन गया क्या बन जाएगा 1 + x/1 - x की होल पावर 1/2, पॉजिटिव ऊपर नीचे कर दिया खाली पॉजिटिव। इधर देखो सॉल्व करेंगे, यहाँ जो सॉल्व करते हैं इनटू चला, यहाँ देखो ये वाला पार्ट आपका सेम, इससे कोई लेना देना नहीं क्योंकि डेरिवेटिव साइन इस वाले फंक्शन पर लगा है। और मैंने बताया था किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, किसी भी कांस्टेंट नंबर का। तो यहाँ देखो 1 है, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और x का देखिए याद रखिएगा d/dx, x बराबर 1 होता है, d/dx a बराबर a फॉर कांस्टेंट 0 होता है, तो x का क्या होता है 1, x का क्या होता है 1। तो यहाँ देखो ये तो 0 हो गया, 1 का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो जाता है, और x का क्या हो जाता है 1, तो यहाँ हमारे माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ पर इंटू में आ गया माइनस का 1, ठीक है, माइनस ये वाला पार्ट सेम रहेगा, 1 का 0 होता है, x का क्या होता है 1, तो इंटू में 1 आ जाएगा, नीचे क्या चल रहा है 1 + x का होल स्क्वायर, ये आपके पास नीचे चल रहा हुआ है। आगे देखिएगा, आगे आप उसका कैलकुलेट कर रहे हैं भाई, जैसे आप कैलकुलेट करें तो देखो ये 1/2 हम लोग क्या बोलते हैं, देखो रूट बोलते हैं कि नहीं बोलते, इसको लिख दिया मैंने 1/2 √1 + x/1 - इसको लिखा है भाई। इधर देखो इंटू, यहाँ देखो माइनस का एंट्री कराओ तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस है, यहाँ माइनस एंट्री करेंगे तो माइनस का 1 और प्लस का x हो जाएगा, नीचे क्या चल रहा है 1 + x का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर ये x कट गया, कितने बचे -1 और -1, -1 क्या हो जाएगा -1 और -1 क्या हो जाएगा भाई, -1 और -1 क्या हो जाएगा, -1 और -1 -2 हो जाएगा। सॉल्व करो भैया, तो रिजल्ट देखो मेरे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया 1/2 √1 + x, अलग अलग कर लेता हूँ भाई, ये आपका अंडर अलग कर लिया, ये वाला अंडर मैंने अलग कर लिया, देखो ये ऊपर वाला अलग कर लिया, नीचे वाला अलग कर लिया, -1 माइनस क्या होता है -2/1 + x² होता है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का बचेगा, देखो यहाँ 1 + x² है, यहाँ पर 1 + x की होल पावर 1/2, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया देखिएगा, रिजल्ट हमारे पास जो बचा हुआ उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा है dy/dx, क्या बचा हुआ dy/dx बराबर dy/dx बराबर माइनस, ये देखो ये वाला बचा हुआ माइनस, ये इधर वाला, और माइनस ये यहाँ पर ये बचा हुआ है आपके पास 1 + x का, लिख देता हूँ यहाँ पर 1 + x का होल स्क्वायर इंटू √1 + x अपॉन सॉरी एक वन माइनस, ये मेरे पास dy/dx की वैल्यू आ गई आगे। लेकिन हमको ये थोड़ी लाना, हमें तो ये प्रूफ करना तो है ना, ये प्रूफ करना तो कैसे प्रूफ करेंगे, अब सारी वैल्यू रखना, हमको तो बोला है ना प्रूफ करके लाना, ठीक है। तो मैंने ये देखो बोर्ड में लिख दिया इसको। अब यहाँ पे मैंने ले लिया इसका लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखा 1 - x² इंटू यहाँ क्या लिखा है dy/dx, फिर से लिख देता हूँ 1 - x² dy/dx प्लस y, देखो सारी वैल्यू रख रहा हूँ, 1 - x को क्या लिख सकते हैं a² - b² a + b और a - b, dy/dx का मान देखो ये निकाला हुआ है आपने, माइनस का 1 + x का होल स्क्वायर √1 + x अपॉन √1 - x प्लस y की वैल्यू क्या निकाली, देखो ये y का मान है, क्या आ जाएगा √1 - x अपॉन 1 + x, देखो ये y का मान हो गया, ठीक है। देखो लाना क्या हमको, लाना हमको 0 ही है, देखना भाई कुछ कट रहा है, देखो ये पावर से पावर यही कट रही है, ठीक है। देखो यहाँ प्लस में, ऊपर देखो भी प्लस में, लेकिन कैंसिल होगा, तो जब कैंसिल होगा तो इसको क्या लिखते हैं, x को हम लोग लिखते हैं √x इंटू √x, यहाँ देखो ये x मान लें तो इसको लिख सकते हैं √1 - x इंटू √1 - x लिख सकते हैं, और एक √1 - x कैंसिल हो जाएगा, इसी प्रकार ये भी कैंसिल होते हैं। यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा आपके पास 1 - x अपॉन 1 + x, देखो एक इसमें 2 रूट आएंगे, एक रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी 2 रूट आएंगे क्योंकि ये पावर बची है, तो इससे एक इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस पहले से था और ये प्लस का आगे चल ही रहा है, देखो
1 मैंने सेटा 1 प्लस एक्स, देखो ये पूरा पूरा कैंसिल होगा, कितना बचा 0, हमको 0 लाना था। असल में इस टाइप से हमारे कंपोजिट फंक्शन सम्स लगाया जाते। कोई प्रॉब्लम हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर में उनसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।